बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े मज़े के खाने भी बना रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। दही और गोभी का ऐसा मिलाप जो आप अगर आज करेंगे तो आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दही और गोभी से हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त गोभी का कौरमा। तो उसके लिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे और रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एक अदद गोभी का फूल। गोभी के फूल के ऊपर जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह या वो जो मैला वगैरह होता है वो मैंने उसके ऊपर से उतार दिया था। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग किस तरह करेंगे, इसका एक एक फूल जो है हम अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसका एक एक फूल जो है अलग कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और दरमियान वाला जो पार्ट होगा वो हमने छोड़ देना है, उसको हमने ज़ाया कर देना है। बाकी जो फूल हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गोभी जो है उसकी कटिंग हो चुकी है। हमने रखना है कढ़ाई में पानी और उसको हमने करना है गरम। गरम करने के बाद 1 टीस्पून हम उसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हमने गोभी के अंदर जो जरासीम कुछ वगैरह इसमें अद्वियात का स्प्रे किया जाता है, उसके लिए उसका असर ख़त्म करने के लिए हमने गर्म पानी में ये जो है हल्दी मिला लिया, ताकि इससे जो जरासीम वगैरह हैं जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं उनका असर ख़त्म हो जाए गोभी के ऊपर से। और गोभी जो है उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है या कोई गंदगी वगैरह है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये पाक हो जाए, साफ़ हो जाए बिल्कुल जरासीम से। तो 2 मिनट या 3 मिनट तक आपने इसको गर्म पानी में रखना है। पानी के नीचे आग लगी हुई है लेकिन वो बॉयल नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा उसको मैंने गर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको गोभी को इस पानी में डालने रखना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे छलनी में मैं गोभी का पानी जो है वो स्ट्रेन कर लूँगी और गोभी को हम अलग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो पानी वो सारा निकल चुका है। अब ये जो गोभी है इसको हमने साफ़ पानी से एक दफ़ा दोबारा वॉश कर लेना है। तो इस तरह से गोभी अगर आप पकाने से पहले धो लें तो आपकी जो गोभी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है और उसमें कोई भी जरासीम वगैरह लगे होते हैं, कोई भी गंदगी होती है तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अब इसकी दोबारा से हमने कटिंग करनी है, उसको थोड़ा छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लेना है, क्योंकि ये जो फूल थे थोड़े बड़े थे तो हमने इसको थोड़ा छोटा करना है। इसकी ये जो डंडियाँ हैं वो थोड़ी सी हम काट लेंगे और फूल जो है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से सारी गोभी को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे गोभी मेरी कटिंग हो चुकी है उसकी। अब आते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। थोड़ा डिफरेंट वे में इसको बनाएंगे। कोई प्याज कोई टमाटर इसमें नहीं जाएगा। हमने बहुत मज़ेदार करके आज गोभी को बनाना है, कौरमे की तरह हम बनाएंगे, लेकिन प्याज टमाटर हम बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे। तो इसकी मैरिनेशन होगी सबसे पहले। और अगर आप इस तरह से गोभी बनाएंगे तो आप चिकन को भी भूल जाएंगे। चिकन टिक्का और मटन की रेसिपी इसके जो आगे है वो बिल्कुल फीकी लगेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 टेबलस्पून दही, और कप में करें तो हाफ़ कप के करीब मैंने दही लिया है, उसको हम फेंट लेंगे। तो दही बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, फेंटा जा चुका है। अब इसको हमने शामिल करना है इस गोभी पे, जो हमने गोभी कटिंग करके रखी हुई थी। ये जो हाफ़ कप है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो पीस के कूट के वो डाल दी हैं। 1 या 2 हरी मिर्चें हम कूट के तो वो ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें मिक्स मसाला है। ये सालन का मसाला होता है। आप किसी भी शॉप से, जो इस तरह की शॉप्स होती हैं उसमें से आपको इजीली मिल जाएगा। मिक्स मसाला आप अगर बोलेंगे तो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला। 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा अदरक का पाउडर। मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास अदरक हो तो आप वो लहसुन के साथ कूट के वो शामिल कर दीजिएगा, लहसुन का पेस्ट। इसके बाद जाएगा इसमें 1 टीस्पून। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। लास्ट में मैंने धनिया पाउडर शामिल किया था मिक्स करने के बाद, वो मुझसे वीडियो नहीं बन सकी, तो आप धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। उससे जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है और जायका भी और खुशबू भी अच्छी होती है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले को आपने मिक्स करना है ताकि हर फूल पे मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। और इसको फिर हमने स्टे देना है 15 से 20 मिनट के लिए। आपने 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। जिस तरह हम चिकन की मैरिनेशन करते हैं तो उसको कुछ देर हम स्टे देते हैं, तो इसको भी आप जितनी देर स्टे देंगे उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद हमने ऑयल लिया है हाफ कप ऑयल में। जब गर्म हो जाएगा तो हमने ये अपना गोभी और उसमें जो मसाला हमने डाला था वो सारा हमने इसमें ऐड कर देना है और अब हमने इसको पकाना है। और ये हमने जो है इसी में जो हमने दही डाला था उसी पानी में ही हमने इसको अभी पकाना है। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो आपने शामिल कर देना है, और ना अगर इसी में आपकी गोभी पक जाती है तो फिर परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसको मैं मिक्स करने के बाद कवर करूँगी, और कवर करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी वरना जो मसाला है वो जल सकता है। तो 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको दोबारा से इसका कवर हटाऊंगी और इसको चेक कर लूँगी कि हमारी गोभी जो है वो कितनी कुछ पकी है। अभी ये फुल हाल सारी नहीं पकेगी, हमने अभी हाफ में भी इसको कुछ करना है। तो क्या करना है, 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है दही अपना छोड़ चुका है और उसी में गोभी हमारी पक रही है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने इसमें शामिल की थी हाफ़ जो है गाजर, वो कट करके मैंने इसमें शामिल कर दी। आप चाहें हो अगर आपके पास तो आप डाल दें, इससे लुक भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर दें। मैंने यहाँ पे गाजर शामिल की थी। गाजर को अब हम पका लेंगे गोभी के साथ ही। 5 से 10 मिनट और वेट करेंगे, इसको कवर करेंगे और दोबारा से इसका वेट करेंगे कि 5 से 10 मिनट तक ये डन होते होते हैं। अब 7 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, हम दोबारा से अब इसको गोभी को चेक कर लेंगे। गोभी में अभी भी मेरी जो गोभी थी थोड़ी सी सख्त थी, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम रहता था। और इस तरह जितना इसमें टाइम रहता है, मैंने यहाँ पे चेक किया था कि थोड़ी सी सख्त थी, तो जितना इसमें टाइम रहता है पकने में उस टाइम में मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटी शिमला मिर्च मैंने काट के वो शामिल कर दी है। तो अगर जिस तरह गाजर बिल्कुल ऑप्शनल थी, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर दें और अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे गोभी में ये गाजर और शिमला मिर्च पसंद थी तो मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे आलू भी शामिल कर सकते हैं इसमें छोटी छोटी कटिंग करके, लेकिन आलू मैंने शामिल नहीं किए। 5 मिनट तक हमने इसको दोबारा से कुक कर लिया। अब ये जो है इसका बिल्कुल गोभी भी डन हो चुकी है और हमारी दूसरी वेजिटेबल जो हमने इसमें ऐड की थी वो भी बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अब हमने इनको लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करनी है और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अब फ्लेम को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हरा धनिया मैं शामिल कर रही हूँ और हरी मिर्चें थोड़ी सी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, प्याज टमाटर का झंझट नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा।